Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. Don't forget me and my channel, so please subscribe. Lovely story with the princess of the night. Don't forget to press the bell icon. आज हम बात करेंगे फार्मिंग इन बीस्ट वर्ल्ड। माय विलेन इज स्नेक चाइल्ड। मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियन को, जो सोचती है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जिंदा कैसे रहा जाए, और वो चारों शैतान बच्चे जो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मुझे जिंदा रहना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सियन कहती है आखिरकार पूरे दिन का काम खत्म हुआ, और अपने आसपास देखती कि वो दोनों छोटे बच्चे कहाँ चले गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ हो गया हो। सियन बहुत परेशान हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चों को ढूंढते हुए गुफा से बाहर आ जाती है। वो बहुत परेशान होकर दोनों बच्चों का नाम लेके पुकारने लग जाती है, बेस्ट ब्लू नॉट क्लियर। तभी उसके पीछे से बेस्ट ब्लू आ जाता है और कहता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम किस बात पे चिल्ला रही हो। तभी सियन गुस्से में कहती है तुम दोनों छोटे खरगोश, तुम दोनों कहाँ भाग गए थे, मैंने खाना बना के रखा है और कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। और नॉट क्लियर गुस्से में कहता है कि हम सांप के बच्चे हैं, और बार बार दोहराता रहता है। बेस्ट ब्लू कहता है छोटा खरगोश क्या होता है, और नॉट क्लियर कहता है मुझे नहीं पता। तभी सियन कहती है एक छोटा खरगोश वो होता है लंबे कानों वाला जानवर जिसे आपने कभी देखा होगा। बेस्ट ब्लू कहता है कि हमने अभी जंगल में एक लंबे कानों वाले जानवर को देखा जो एक पेड़ से टकराकर मर गया। सियन कहती है लंबे कानों वाले जानवर कहाँ है, मुझे ले चलो देखने के लिए। तो मन ही मन बहुत खुश। बीस्ट वर्ल्ड की दुनिया में किसी भी संसाधन का इस्तेमाल किया जा सकता है, खाल का इस्तेमाल किया जा सकता है और मांस खाया जा सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत कीमती है। बेस्ट ब्लू कहता है तो फिर मेरे पीछे आओ। नॉट क्लियर फुसफुसा के कहता है तीसरे भाई वो लंबे कानों वाला जानवर कहाँ पे है जो हादसे में मर गया। बेस्ट ब्लू कहता है बात मत करो, मैं इस बुरी औरत को सबक सिखा के रहूंगा। सियन मन में सोचती बिना किसी जानकारी के एक नई दुनिया, मेरी रास्ता ढूंढने की दिक्कत फिर से जाग गई। बेस्ट ब्लू कहता है जल्दी करो मेरे पीछे आओ। सियन कहती है हमें शायद वापस जाना चाहिए। बेस्ट ब्लू अपना जीभ बाहर निकाल के कहता है तो फिर बुरी औरत हम पहले वापस जाते हैं। सियन डर जाती है और सोचती है कि मैं भूल गई कि उनका असली रूप एक सांप है। चाहे मेरे पिछले जन्म में या इस जन्म में, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो सिर्फ एक सांप है, सांप का डर। उन दोनों छोटे खरगोशों ने मुझे यहाँ आने के लिए धोखा दिया कि अगर मैं उन दोनों बदमाशों की करीब जा पाऊँ। ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, पहले मुझे वापस यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ से पीछे से आवाज आती है। सियन सोचती है मैं खत्म हो गई, मैं एक जंगली जानवर से टकरा गई, और पीछे पलट के देखती है एक जंगली जानवर उसके पीछे खड़ा हुआ है, गुस्से से उसकी तरफ देख रहा है। ये जानवर तो बहुत विशाल है। हम फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेस्ट ब्लू कहता है कि आज रात वो औरत खत्म हो जाएगी। उसकी रास्ता की समझ इतनी बुरी है कि वो वापस रास्ता ढूंढ नहीं पाएगी। नॉट क्लियर परेशान होके कहता है तीसरे भाई क्या हम गलत घर पे आ गए हैं। सामने टेबल पे खाना रखा होता है। नॉट क्लियर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि तीसरे भाई यहाँ सच में वो बदबूदार औरत इसे नहीं बना सकती। बेस्ट ब्लू सियन की बातें सोचता है कि सियन कहती है कि मैंने कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, मैंने खाना बना के रखा है। बेस्ट ब्लू सोचता है कि ये बदबूदार औरत इतनी दयालु कैसे हो गई, वो हमें जहर देने की कोशिश तो नहीं कर रही। बेस्ट ब्लू के मन में शक आ जाता है। नॉट क्लियर खा लेता है और कहता है कि तीसरे भाई से आजमाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ बेस्ट ब्लू गुस्से से देख रहा होता है खाने की तरफ। बेस्ट ब्लू खाते हुए कहता है कि सचमुच इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वो सोचता है कि आज वो खाना क्यों बना रही है और साफ सफाई कर रही है, तब चीजें इतनी असामान्य हो चुकी है, कुछ तो ठीक नहीं है। तभी बेस्ट ब्लू चिल्ला के कहता है वो बदबूदार औरत हमें बेचने की कोशिश तो नहीं कर
चिल्ड्रन एस रेड और साउथ इंक को, जो हमारी उम्र के थे, जिन्हें उस बदबूदार औरत ने बेच दिया था। बहुत पहले सीएन द्वारा बेच दिए गए थे। डस ब्लू खाना फेंकते हुए कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुझे बेचने की कोशिश कर रही है। वो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि उसने पहले कभी मुझे बेचने की कोशिश नहीं की। मेरा चेहरा खराब ना होता और अच्छी कीमत ना मिलती तो वो बहुत गुस्से से कहता है कि मैं तो बहुत पहले ही बिक गया होता, और सोचता है कि ठंडे खून वाले सांप जैसे जानवरों को हर जगह लोग अपनाते नहीं हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी माँ भी हमारी परवरिश नहीं करती। नॉट किलर कहते हैं, आखिरकार हम एक जानवर की खाल जैसे हैं। दूसरे सीन में सीएन को दिखाया जाता है, इसके हाथ में टूटी हुई खंजर होता है। वो सोचती ये लोग मुझे किसी जानवर को खिलाना चाहते हैं। ये खंजर इतना भी बड़ा नहीं है कि इतने बड़े विशाल जानवर के लिए काफी हो। उसके लिए तो ये एक टूथपिक की तरह है। अभी उसके पीछे बाघ जैसा जानवर आ जाता है, तो पीछे पलट के देखती है और अपने हाथ से मैजिक करती है, जिससे वो बंदूक निकालती है। तभी वो टिगर दबा देती है। पूरे जंगल में बंदूक की शोर से हलचल मच जाता है। हमें एक बाज दिखाया जाता है जो पेड़ की टहनी पे आराम से सो रहा होता है। तभी बंदूक की शोर से उसकी आंखें खुल जाती है। जब गोली चलती है तो बाघ उस गोली से बच जाता है। सीएन कहती है, क्या ये चीज जानवर भी है? तभी सीएन बेल को पकड़ते हुए आगे बढ़ जाती है, लटकते हुए कहती है, इसे मारना ज़ॉम्बी को भी मारने से ज्यादा कठिन क्यों है? तभी सीएन को एक पेड़ दिखाई देता है कि ये पेड़ तो सही है। सीएन उस पेड़ पे चढ़ जाती है। सीएन अपने हाथों से मैजिक करती है, मैं इसे फंसाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का कोशिश कर सकती हूँ। तभी उस बाघ के पैरों को जकड़ने की कोशिश करती है। दुख की बात है कि मेरी शक्तियाँ बहुत धीरे है, ये सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए रोके रख सकता है। तभी वो ऊपर से नीचे उतर जाती है और ऊपर पेड़ से वो चील दोनों को देख रहा होता है। तभी वो बात सोचता है, ये सचमुच अपनी मौत मांग रही है। तब तक सीएन किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और सोचती है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो देर सवेरे ये बड़ा बाघ मुझे खा जाएगा। नहीं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक स्पेस मैजिक करती है, उसके अंदर झांक के देखती है, एक जंजीर धागा ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वनाश के उपयोगी हथियारों में से एक ये है। अगर आप अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो किसी भी चीज को चीर सकता है। उसको पकड़ती है और नीचे छलांग मारती है। तभी वो बाघ जैसा जानवर चौकन्ना हो जाता है। तभी सीएन उसे अपने हाथों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाती है। तभी बाघ आके उसकी तरफ आके हमला करने लग जाता है। तभी वो बाघ चौंक जाता है। हम देखते सियाना पलटवार करती है चाबुक से उसकी तरफ। तभी वो बाघ घायल होकर वहाँ गिर जाता है। सियाना अपने हाथों में वही खंजर पकड़े कहती है कि लगता है कि ये अब खत्म हो गया है। पीछे पेड़ के ऊपर जो बाज बैठा था वो सोचता है कि ये औरत तो बहुत ताकतवर है, मैं भी इतने बड़े जानवर को मार नहीं सकता। हाँ, ये कौन है? हम देखते हैं सीएन को, जिसने उस जानवर की खाल निकाल ली होती है और कहती है, इतने सारे काम के बाद अब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सीएन लाइटर चालू करके आग जलाती है और उस जानवर का मांस पकाने लगती है और काफी मजे से खाने लगती है। कहती है कि इस जानवर का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है, और वो बाज पीछे से सोच रहा होता है कि उस चीज उसने कैसे बनाई। सीएन सोचती है कि इस जंगल में अगर एक बाघ है तो और भी जानवर होने चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन पे बर्बाद करूं, और जाते हुए सोचती है जल्दी से यहाँ से निकलना बेहतर होगा। हम देखते हैं कोई आ रहा होता है, और कोई नहीं, वही बाज होता है जो इंसान का रूप ले लेता है। जमीन पे पैर रख देता है। हम देखते हैं उसका इंसानी चेहरा। वो मांस की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मैंने पहले कभी ऐसा शिकार करने की टेक्निक नहीं देखा। उस मांस को खाते हुए कहते हैं, वो औरत तो काफी ताकतवर है, वो खुद शिकार कर सकती है और उसका बनाया हुआ खाना भी लाजवाब है। मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं खाया, अफसोस की बात है। और काफी इतरा के कहता है कि काश वो इतनी बदसूरत ना होती, और ठुकराता है, कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं जो सुंदर ना हो। हमें सीएन को दिखाया जाता है जो वापस अपने घर आ जाती है, जो बहुत गुस्से में होती है और मन ही मन कहती है कि ये दोनों बच्चे, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही थी पर इन दोनों ने मुझे वहाँ पे फंसा दिया।